सीजी भास्कर आपको रोज ऐसे ही वीडियोस भिलाई, दुर्ग, रायपुर से रिलेटेड सारे ऐसे न्यूज आपको दिखा रहे हैं व खबरें दिखा रहे हैं जो मानसून से लोगों को समस्या होने वाली है। आने वाले मानसून, अब मानसून ने ऐसे दस्तक दे दी है और मानसून में जो नदी नालों में जो नाले हैं और छोटी नालियां हैं उससे जो भराव होने वाले हैं, उसमें जो समस्या आने वाली है लोगों को, उसके बारे में और भी सारी चीज़ें जो आप सीजी भास्कर में देख रहे हैं उनसे रिलेटेड आप हौसिन बोर्ड से बहता हुआ एक नाला आता है जिसका नाम है तेल्हा। तेल्हा के किनारे वार्ड नंबर 33 में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ के लोगों को जो समस्या होती है नालों से रिलेटेड और नालों में जो कचड़े हैं और उस पे जो काम चल रहे हैं उससे संबंधित जो लोगों को परेशानियां हो रही है उससे संबंधित हम लोगों से आज बात करने वाले हैं कि क्या कुछ उनको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं और काम को जारी रखने के लिए, मतलब पिछले साल से शुरू किया गया इस काम को कि जल्दी किया जाए, लेकिन मानसून आ चुका है और उसके बावजूद अभी तक नालों का काम पूरा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नालों में रॉड लगाया गया है ताकि स्टार्टिंग दे चुके हैं लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। और यहाँ पे साइड में मलमा भी दिया गया, घर के किनारों में मलमा पूरा ढोल दिया गया है इसका चौड़ीकरण के लिए। तेल्हा नाला का जो चौड़ीकरण के लिए जो मलमा था वो पूरा इस घरों के किनारे डाल दिया गया है। आप देख सकते हैं लोगों को किस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, उनके बाथरूम तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। मलमा इस तरीके से इनके तरफ ढकेल दिया गया है, ढोल दिया गया है और नालों के बीच भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मेड़ बनाया गया है और वो मेड़ के तरफ से पानी आ नहीं रहा है, इस तरफ से आ रहा है, एक तरफ से आ रहा है और एक तरफ रुका हुआ। पाँच सात साल हो गया है इस काम को स्टार्ट होना चाहिए था, क्योंकि उस समय विधायक जो आए थे, जो गुड़िया गिर गई थी उस समय, गुड़िया जब बह गई थी तो उस समय ये बोला गया था 15 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तो सरकार भी बदल गई है। तो उस टाइम पे कौन सरकार थी? उस समय तो बघेल सरकार थी। अच्छा। लेकिन उस समय तो ऐसा यह बोला गया था, लेकिन जमीनी स्तर पे तो ऐसा काम चालू हुआ नहीं था। बट ये है कि अभी जब ये वाली सरकार आई है सहाय सर की, तो स्टार्ट तो हुआ है लेकिन बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं क्या किस तरह से चल रहा है काम। लेकिन उधर का नाली बना, इधर का नाली नहीं बना है। अब नहीं बना तो वही ना जानेंगे क्या चीज है नहीं है। तो आपने प्रश्न नहीं किया? नहीं किया, हम लोग बोले जहाँ का ऑर्डर आया कहाँ से बना है, जहाँ से नहीं आया नहीं बना। तो इसको लेके आपने पार्षद से बात किया कि आधा नाली बनाया आधा नहीं बनाया? साथे तो पास किए होंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो कितने, वो 2 साल हो गया नाली को, 2 साल में ये 4 कदम वाला नालियाँ नहीं बनी है। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी यहाँ पे? बारिश को पानी आ रहे हैं, घर में घुस रहे हैं नाले गंदा होने से। पानी किस तरीके से आ रहा है दीदी? मतलब पीने योग्य है कि नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खरीद के पानी पीते हैं। हो गया, खरीद के पानी पी रहे हैं? मतलब आप देख सकते हैं 20 रुपए का बोतल वाला आता है, वहाँ से लेते हैं। कभी कभी गंदा आते हैं। मतलब किस तरीके से, काला या फिर कीड़ा वगैरह उस टाइप से? कीड़ा भी निकलता है, बदबू भी बहुत बरसाता है अभी भी पानी। वो जो सप्लाई वाला पानी होता है, हाँ। पीला पीला पानी निकलता है और बरसाता है, कीड़ा भी निकलता है छोटा छोटा। छान के भी पियो तब भी कीड़ा आ ही जाता है, तो कैसे पिएगा इंसान पानी? तो ये प्राइवेट नल है जो कि सप्लाई होता है, इस नल से पानी सप्लाई होता है और यही पानी जो होता है टाइम पे खुलता है। कितने टाइम में आता है पानी? 4:30 बजे, 5 बजे। कितने टाइम देते हैं? और मतलब 2 टाइम देते हैं, 1 टाइम? 2 टाइम। 2 टाइम दे रहे हैं। हाँ। तो बस यही हम लोग को संतावना दिया जाता है कि हाँ हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, अभी आ जाएगा, ये सत्र में अभी बिल पास होगा उसमें हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी समय से ऐसी का ऐसी पड़ा हुआ है। ये तब का है जब दुर्गा साहू यहाँ के पार्षद हुआ करते थे, उस समय का ये बचा हुआ है। अभी तो हमारे वार्ड में शैलजा राजू जी का यहाँ कार्यकाल आ गया है, उनके कार्यकाल में भी ये नहीं बना है।
ये हाल है हमारे इधर का। कहा जाए तो ये हमारे एरिया को ये बैकवर्ड एरिया ही समझ के रखे हुए हैं। कोई इसमें व्यवस्था ही नहीं दिया गया है। नाली का देखिए तो नाली का पाइप वैसे ही बाहर पड़ा हुआ है मैम, वो भी आप देख मतलब यहाँ पे जो रास्ता है, मैं जैसे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे नया रास्ता बनाया गया है और इसका जो स्लोप है, मतलब पानी अगर बारिश गिरता है तो इसका जो स्लोप है वो पूरे इसी तरफ दे दिया गया है। इक्वालिटी नहीं दिया गया है इस रोड में, ताकि बारिश का जो पानी है वो सीधे नाली में जा सके। और नाली इसलिए बनाया जाता है ताकि घरों के पानी और रास्ते में जो पानी का भराव होता है वो सीधे नाली में जा सके। लेकिन यहाँ पे किसी तरीके से ऐसा कोई रास्ता नहीं दिया गया है कि अगर बारिश का पानी अगर रास्ते में आता है तो वो सीधे नाली में जा सके। और इस तरीके का जो होता है, नाली का भी भराव हो जाता है और बारिश में जब सड़क भर जाती है तो ऐसा पूरा रोड में बहता है। और जैसे कि नाला टूटा है तो उसके बाद देखो सब यहाँ आ गए हैं, बाहर आ गए हैं ना, तो इसका ये दिक्कत नहीं आना चाहिए आने जाने में और बच्चे लोग खेलने में, सबको परेशानी हो रही है। बिल्कुल बहुत परेशान हो गए हैं। मतलब जो नाली का पानी है, पीछे नाला जो तेल्हा नाला है, उस नाले का पानी जब रोड पे आता है तो आने जाने में तो असुविधा भी होती है ना। ऐसे घरों में तो घुसता ही है लेकिन आने जाने में भी समस्या होती है। तो उस बारिश के टाइम पे जब ये पानियाँ आती तब आप लोग क्या करते हैं? मतलब कुछ बीच बचाव के लिए कुछ करते हैं क्या? ये देखो नाली बना छोटा छोटा, उसके उसी के हमारे घर में पानी ना जाए, गंदा पानी ना जाए, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। घर ना बिल्कुल। आप देख सकते हैं पानी अंदर ना जाए, वो गंदा पानी, इसलिए इस तरीके का मेड़ बनाया गया है। ये जो देख रहे हैं आप लाइन से, ये पूरा मेड़ इसलिए बनाया गया है ताकि नालियों का जो पानी है उनके घर अंदर ना जा सके, इसलिए बनाया गया है। तो ये छोटी मोटी कोई समस्या नहीं है, इसे सुनिए और सुलझाने की पूरी कोशिश करिए ताकि एक बेहतर भिलाई बन सके, मतलब क्लीनेस्ट सिटी के नाम से जाना जाए। मैं नागमणि नायडू अपनी सहयोगी आस्था के साथ।